Hey guys, it's Riyansh and welcome back to another episode of Football Daily. भाई अंकारा मैसी हद हो गई यार कसम से, मतलब सीरियसली आई थिंक जो पीएसजी के क्रिटिक्स है ना भाई, ये यही करते रह जाएंगे कि यहाँ लीग वन की ये फलाना टीम चुतिया थी, ये फलाना टीम चुतिया थी, और उधर पीएसजी अपना 11वां लीग वन टाइटल भी जीत जाएगी, चैंपियन लीग में ऐसे खेल खेल के वो सेमीफाइनल फाइनल में भी घुस जाएगी। क्योंकि यार मैं सही बताऊँ, मैंने कल भी स्ट्रीम पे कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, पीएसजी के मैचेस को ना मैं सही बताऊँ इस चीज़ से कभी जज ही नहीं करता कि इनको जो ओपोनेंट है ना वो कितना ज़्यादा पुश कर रहा है या फिर वो कितना तगड़ा है, वो कितना तगड़ा नहीं है। क्योंकि पीएसजी के साथ अगर पिछले 3-4 साल की बात करें ना, तो ऐसा कुछ था, ऐसा जो इस सीज़न होता हुआ हमको दिख रहा है ना, वो अभी तक होता हुआ दिखा नहीं था। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़े बड़े मैनेजर्स की बात करें, थॉमस टुकल, उनाई एमरी, पोचेटिनो, ऐसे सारे मैनेजर्स थे। उसके बाद अगर प्लेयर राइवल की बात करें तो वो तो क्या ही कहने, वो लियोनेल मेसी को उठा के लिया है। तो ऐसे में मतलब फिर भी वो कल्चरल चेंज आया ही नहीं था इस सीज़न। भाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्होंने इतनी जल्दी चीज़ें चेंज कर दी ना, और वो बताता है कि पीएसजी ऐसे क्लब में जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक के अंदर से जो इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स पे चलता है, वहाँ पर भी अगर 2-3 बंदे आप अपने फुटबॉल वाले बिठा दोगे ना, वहाँ पर भी अगर एक में सही में जिसको फुटबॉल से मतलब है ना उसकी चलने दोगे ना, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स भाई तुमको वो रिजल्ट पिच पे दिखने लग जाएंगे। और आज आई नो काफ़ी सारे लोग जो आई थिंक मे बी मेसी को हिट करते होंगे, पीएसजी को हिट करते होंगे, नेमार को हिट करते होंगे, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद एन आर्ग्यूमेंट कि क्लेयरमॉन्ट फुट ही तो थी। भाई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पीएसजी उस मैच में कैसे खेली। और भाई वो लियोनेल मेसी का वो बाइसिकल किक, फक यार हद हो गई भाई कसम से। अंकार भाई दैट वाज प्रॉपर अंकारा मेसी मोमेंट। लेकिन थोड़ा सा पीएसजी की हम बात करें यार, इनका फंडामेंटल और इनका कलेक्टिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं नेमार और मेसी को अंडर गलतियाँ देख रहा हूँ ना, मेरे को वैसे वैसे पोचेटिनो में सवाल खड़े करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। क्योंकि भाई तू क्या कर रहा है? क्योंकि यस पीएसजी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है समर ट्रांसफर विंडो में और काफ़ी सारे प्लेयर्स तो लेके भी आए, लेकिन उसकी स्टार्टिंग लाइन में मेरे को सिर्फ विटिना दिखा जो कि था नया रिक्रूटमेंट। बाकी सर्जियो रैमोस इंजरी प्रोन था पिछले सीजन, ही मेड अ कमबैक। उसके बाद अगर किम्पेम्बे की बात करें, मार्किनियोस की बात करें, नेमार, मेसी, वेराटी, नूनो मेंडेस, हकीमी, ये सारे वो प्लेयर्स थे जो कि पिछले साल पोचेटिनो पे अवेलेबल थे। बस फर्क यहाँ पे टैक्टिक्स का है और फर्क यहाँ पे बस अपनी फॉर्मेशन का और जो आपने सिस्टम सेट कर रखा है उसका है। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा है अगर हम बात करें पीएसजी, क्योंकि आप इस सीजन इस सिस्टम में अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ऐसा कुछ है नहीं नेमार और मेसी की प्रेस कर रहे हैं कि नेमार और मेसी भागे जा रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम इस तरीके से बिल्ड करा गया है कि उनको प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहले आपने 3 मैन डिफेंस लगा दिया, यहाँ पर भाई अपने एल कैपिटानो बहुत सॉलिड दिखते हैं। यस थोड़ा सा रस्टीनेस है बट अपार्ट फ्रॉम दैट सॉलिड है। ऑफेंसिवली उसका हेडर यार काश वो गोल चले जाता है, इतना प्यारा हेडर मारा था। उसके बाद किम्पेम्बे और मार्किनियोस के साथ वो अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, प्रोग्रेसर भी ठीक है, काफ़ी सही पासिंग निकलती है। साथ में अगर हम बात करें विड्थ की, नूनो मेंडेस, हकीमी जो वर्क रेट की प्रोवाइड कर रहे हैं ना भाई वो एस्टॉनिशिंग है। भाई तुम देखना चैंपियन लीग मैचेस में ना ये फाड़ेंगे या ये जैसे छूरा आर पार करेंगे टीम्स के। हकीमी की तो मैं क्या ही बात बोलूँगा। आई थिंक हकीमी इस पॉइंट पे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर है उस पूरे फ्लैंक पे। चाहे आप उसको राइट मिड पे खिला दो, राइट विंगर पे खिला दो, राइट बैक पे खिला दो या राइट विंग बैक पे खिला दो, किसी भी पोजीशन पे खिला दो, ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो यहाँ पर आपको विड्थ मिलती है, आपको प्रेस आप इतना कर नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज बताऊँ ना, क्लेयरमॉन्ट फुट एक्चुअली में गेम को ऊपर लेके जा रही थी। चाहे हम 1-0 की बात करें, चाहे हम 0-0 की बात करें, चाहे हम 2-0 की बात करें, एक बिलीफ आप में उनकी टीम में दिख रहा था कि यार वो प्रेस कर रहे हैं, वो डोनारूमा तक को प्रेस कर रहे थे। लेकिन वहां पर देखो डोनारूमा टेक्निकली तो थोड़ा देखो चूतिया तो है, वो फंसवा देता भाई, वो फंसवा देता। वहाँ बेंजेमा ऐसा लेवेंडोव्स्की का प्लेयर होता ना तो वो उसकी गांड फाड़ देते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डोनारूमा आई थिंक बाकी सारे प्लेयर्स, चाहे किम्पेम्बे से लेके आप विटिना तक लेके, खैर देखो मेसी को तो पूरा फ्रीडम मिल रखा है, वो जहां चाहेगा वो वहां खेल सकता है और मेसी जहां चाहेगा एक्चुअली में बॉल वहां जाएगी। आई थिंक कल 3-0 हो चुका था कि यहाँ पर मेसी का गोल नहीं आया था एंड आई वाज स्टिल मैं कंफर्म था कि मेसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है गोल आएगा गोल नहीं आएगा, वो अपना फुटबॉल खेल रहा है, वो सिस्टम एंजॉय कर रहा है। उसको पता है कि सिस्टम अपने इशारों पे नाच रहा है, सिस्टम हमारी जूतियों पे नाच रहा है और ये तो जूतियां भाई। हकीमी वाले गोल पे भी
अगर ही कुड हैव स्कोर्ड दैट, बट उसने हकीमी को पूरा चांस दिया, हिंजेस वो सामने से हट गया। उसके बाद नेमार को सेट करना, बाकी सारी चीज़ें, वो पूरा का पूरा सिस्टम चला रहा था बस। और अगर नेमार खुद की बात करें तो आई थिंक यार देखो, इस बार अगर यूरोपियन गोल्डन बूट की बात करें तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पीएसजी के तीनों ही प्लेयर्स को शाउट दे सकते हैं। नेमार को भी दे सकते हो आप, मेसी को भी दे सकते हो आप, अभी तो किलियन एम्बापे भी आएगा। खैर किलियन एम्बापे से सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्या किलियन एम्बापे इस गेम को बिगाड़ सकता है? एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ऊपर से मैं कह दूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद देखो, पाब्लो सराबियो को आप हटाओ और नेमार मेसी में से किसी एक को शिफ्ट करो, किलियन एम्बापे को फोकल पर रखो और ये तो तोड़ देगी। मतलब कुल मिला के कल का जो काउंटर अटैक हम देख रहे थे, इसमें हकीमी ने गोल मारा था, अब उस काउंटर अटैक में आप ये भी एम्बापे को भी ऐड कर दो तो मतलब गोल ही है भाई, वो तो पक्की बात है। लाइक इससे लीथल काउंटर अटैक आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरोपियन टॉप 5 लीग में कुछ नहीं हो सकता, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अभी तक यार मैं तुमको बहुत ऑनेस्टली बता दूं, मैंने गाल्टर के सिस्टम में तीनों को साथ खेलते हुए नहीं देखा है, तो मैंने सिर्फ नेमार को देखा और मेसी को देखा है, और ये शो स्टील कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली एवरी सिंगल नेमार मेसी पीएसजी फैन वांटेड, सीधी बात है, उनको यही चाहिए था। इसमें ऐसा क्या वीक पॉइंट्स है? यस देयर आर वीक पॉइंट्स। अब वीक पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि देखो जब आप हाई डिफेंसिव लाइन के साथ प्रेस करते हो ना, तो आपकी पासिंग क्रिस्प होनी चाहिए ना। इवन दो यहाँ पर उनकी पासिंग क्रिस्प है, देयर वर सम मोमेंट्स जहाँ पर विराटी और विटिनिया की हम बात करें तो वो थोड़ा सा पोजीशन लूज कर रहे हैं, लेकिन भाई विटिनिया और विराटी के उसमें बात करें तो उनके पास इतने प्यारे बॉल प्रोग्रेसर आए हैं ना। एंड भाई उन्होंने रिसेंटली रेनातो सैंचेज की यहाँ पर साइनिंग को कंप्लीट किया है। ये टीम कंप्लीट है, दिस टीम इज एक्चुअली कंप्लीट। और आई थिंक ये मैं या फिर कोई क्रिएटर या फिर कोई एनालिस्ट या फिर कोई रिव्यूअर, आई थिंक वो उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा, आई थिंक ये क्रिस्टोफर गाल्टर के हिसाब से कंप्लीट है। आई थिंक गाल्टर ने ये रेनातो सैंचेज, एक्टिव वगैरह, नॉडी मुकेले को देख के ये कहते होगा ठीक है, मेरे को मेरी टीम मिल गई है, मैं इस टीम के साथ बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ तुमको, बहुत कुछ उखाड़ सकता है। लेकिन यार इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की, जो कि आती है अब अपने गिरेबान में झांकने की बारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन, अपना पहला मैच, एंड व्हाट्स द मूड भाई देखो सिंपल सा है कि अभी के लिए तो देखो, अगर मैं चेल्सी की बात करूँ 3 पॉइंट्स मिल गए, आर्सेनल को 3 पॉइंट्स मिल गए, लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, मैनचेस्टर सिटी का एक टफ मैच है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को फर्क पड़ता है 3 पॉइंट से। आई डोंट केयर कि हम यहाँ पर प्रॉपर एक बिल्कुल एक टेन हैक बॉल निकाल दे, मास्टर क्लास निकाल दे, नहीं यार। दिस इज द टाइम जब पिछले साल हम 7वें आसमान पे थे ना, न्यूकासल को 4-2 से हराया था जब रोनाल्डो का डेब्यू हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें अपना पहला ओपनिंग मैच वहां पर भी, तो ये 7वें आसमान पर थे हम बहुत जल्दी नीचे आ गए थे। इस बार हमको ज़्यादा 7वें आसमान पे उड़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 3 पॉइंट से मतलब होना चाहिए। वी नीड टू सिक्योर 3 पॉइंट्स। हमको पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, विच कम्स डाउन टू द ओपोनेंट है भाई यहाँ पे ब्राइटन। अब देखो सीधी सी बात है, ब्राइटन ने यहाँ पर कुकुरेला को लूज कर दिया और यान बेसोमा को लूज कर दिया, तो उनका जो डंक है भाई वो देखो बहुत हद तक कम तो हुआ है, लेकिन स्टिल ब्राइटन एक ऐसी टीम है जो कि इंडिविजुअल से ज़्यादा एक सिस्टम पे चलती है, और ग्राहम पॉटर का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और भूलना नहीं चाहिए कि एक्चुअली में यही वो टीम थी जिसने मई में हमको 4-0 से हराया था, तो डेफिनेटली रिवेंज टाइम तो होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा? अब देखो यार यहाँ पर जो 2 बहुत ही ब्रॉड वो आ रहे हैं ना, एक तो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल सकता है, क्योंकि अगर मैं थ्रू आउट द टाइम बात करें ना, तो इस वीक ट्रेनिंग में रोनाल्डो एक्सीलेंट है, रोनाल्डो बहुत सही खेल रहा है, रोनाल्डो की फिटनेस एब्सोल्युटली अमेजिंग लेवल पे जा रखी है, तो सारी चीजें यहाँ पर ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि रोनाल्डो वुड बी इन द स्टार्टिंग 11। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इस चीज की कि क्या यहाँ पर रोनाल्डो के शार्पनेस में लैक करते हुए उसको स्टार्टिंग 11 से हटाया जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी विद जेडन सैंचो ऑन द लेफ्ट, मार्कस रैशफोर्ड ऑन द राइट एंड एंथनी एलांगा ऑन द मार्कस रैशफोर्ड ऑन द स्ट्राइकर एंड एंथनी एलांगा ऑन द राइट। मैं इस चीज को प्रमोट क्यों नहीं करूंगा? इसलिए नहीं क्योंकि मैं रोनाल्डो के लिए बायस हूं कि उसको खिलाना ही पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि एक्चुअली में आप देखो तो एंथनी एलांगा खुद प्री सीजन में इतना बढ़िया नहीं खेला है। एंथनी एलांगा ने भी कुछ खास प्रेस करा नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि ठीक है एंथनी एलांगा रोनाल्डो से ज्यादा प्रेस कर सकता है। आई थिंक रोनाल्डो को स्टार्ट कराना जरूरी है, बिकॉज मैंने कहा कि यार फर्स्ट डे है, वर्स्ट प्रीमियर लीग सीजन के बाद हमारा पहला सीजन है, टेन हैग ऑन द व्हील है, कुछ उखाड़ा नहीं है, कुछ लेके नहीं आए हैं, वी हैव आवर प्लेयर्स,
तो हमको वहां पर अपना बेस्ट प्लेयर चाहिए एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज टू बी ऑन द पिच। आई थिंक रोनाल्डो अगर ओल्ड ट्रैफोर्ड का मूड को लिफ्ट कर सकता है ना, अपलिफ्ट कर सकता है, मे बी देयर इज अ चांस यहाँ पर जो स्टोरी है वो यहाँ पर सुधर सकती है। लेकिन अगर थोड़ी सी लाइनअप की और बात करें तो मेरे को लगता है कि हैरी मैग्वायर, डेविड दे अपना स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स दे आर अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर। उसी तरह लिसांड्रो की अगर हम बात करें, आई थिंक लिसांड्रो को वो स्टार्ट करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होगा कि यहाँ पर वो चाहेगा कि प्रीमियर लीग में एकदम से प्रेशर ना डाला जाए। लिसांड्रो को धीरे धीरे हम इन्फ्यूज करेंगे। मे बी देयर इज अ चांस कि यहाँ पर मैग्वायर और वरान या फिर मैग्वायर लिंडलॉफ की पार्टनरशिप हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सही में वो लिसांड्रो को उतारते हैं। मलासिया मेरे को लगता है खेलना चाहिए। देयर इज नो चांस, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो थिंग कि मलासिया को यहाँ पर लूक शॉ के ओवर क्यों नहीं किया जाएगा। डायलॉग ऑन दिस साइड। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेड और ब्रूनो फर्नांडिस एंड मैकटोमिने की यहाँ पर पार्टनरशिप दिखेगी विद अगेन द बिगेस्ट डिबेट वुड बी कि रोनाल्डो स्टार्ट कर रहा है या फिर एंथनी लांगा स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना से। एक ही ट्रांसफर स्टोरी को आज के एपिसोड में पकड़ेंगे और वो है बर्नार्डो सिल्वा की। तो भाई कल यहाँ पर सबसे पहले तो ये रिपोर्ट्स, अगर हम चाहे स्पोर्ट की बात करें चाहे और भी हम रिपोर्टर्स के कोट को हम यहाँ पर यूज करें कि यहाँ पर बार्सिलोना ने ये चीज कंफर्म कर दी है। मोर पर्टिकुलरली लेपोर्टा ने यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर दी है कि अगर फ्रैंकी डी जॉन्ग एक्चुअली में 50% अपनी सैलरी रिड्यूस कर लेगा तो यहाँ पर वो रुक सकता है। एंड द बिगेस्ट सरप्राइजिंग थिंग है इसकी, अगर यहाँ पर फ्रैंकी डी जॉन्ग ना भी जाए ना तो बर्नार्डो सिल्वा को तो बार्सिलोना फिर भी लेके आ रही है। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि क्या फ्रैंकी डी जॉन्ग रुकेगा, दूसरी चीज ये है कि क्या बर्नार्डो सिल्वा आएगा, और तीसरी चीज ये है कि क्या डियोंग के रहते हुए बर्नार्डो सिल्वा आएगा। तो पहले पहली चीज पे देखते हैं। देखो यार, फ्रैंकी डियोंग को लेके मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ, बार्सिलोना सेल करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड है। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि हम इसको जाने दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम फेब्रिजियो के कोट्स की बात करें तो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कराया कि चेल्सी अभी ऑफिशियल टेबल नहीं डाल रही है, वो ना ही सिर्फ बार्सिलोना के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मैंने जैसे तुमको फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया था, वो यहाँ पर प्लेयर कैंप के साथ भी नेगोशिएशंस में है। वो ऑफिशियल ऑफर तब ही डालेंगे जब यहाँ पर डियोंग का यस आ जाएगा। ऑफ कोर्स उनको अपनी इज्जत नहीं उछलवानी भाई, वो ऑलरेडी चेल्सी के साथ बहुत रोलर कोस्टर हो गया, तो वो बहुत सिंपल खेलना चाहते हैं। डियोंग की हाँ ले लो, हाँ मिल गई, ऑफर पैसा पड़ा है, ऑफर लो और डियोंग को लेके आओ। हाँ, यूनाइटेड का चुतिया करता रहेगा जयराम जी की। उसी के साथ अगर हम बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की, दैट कम्स डाउन टू बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा के रिगार्डिंग पेप का मैंने तुमको स्टेटमेंट इंटरव्यू बताया था। बर्नार्डो सिल्वा के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट यही है कि यस 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल एग्रीमेंट है, फुटबॉल डेली के एपिसोड में उन्होंने बात करी थी, तो चीजें बिल्कुल मक्खन है। बार्सिलोना इज वर्किंग ऑन दिस बर्नार्डो सिल्वा डील। फ्रैंकी डियोंग ठीक है अभी नहीं गया, चला जाएगा, रजिस्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन हो जाएंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना आता हुआ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। ये अलग बात है कि पेप का अभी भी, अगर सिटी की बात करें तो सिटी का यहाँ पर क्या मन है, दे वांट टू सेल हिम, दे डोंट वांट टू सेल हिम। इसका अभी भी जो पक्का एक साइड होती है ना कि ठीक है, बस कह सकते हो कि यार पेप का बार्सिलोना से सही है तो चले जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बर्नार्डो सिल्वा यार बार्सिलोना आना चाहता है, तो तेरे को पता है कि यार, तुमको पता है सिटी को ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए होते जो अपने पर्सनल एम्बिशंस के अगेंस्ट जाके सिटी में रुके, एंड उनको ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए। और तीसरी चीज कि क्या फ्रैंकी डियोंग के रुकते हुए यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा आएगा, इट्स वेरी अनलाइकली। तुम मान के चलो कि ये हो नहीं सकता। मेरे को लगता है कि इसके चांसेस तुम 5% मान के चलो कि ऐसा हो जाएगा कि फ्रैंकी डियोंग के रहते रहते बर्नार्डो सिल्वा यहाँ पर आए, विच might not make sense. I think बर्नार्डो सिल्वा आएगा, ये अपने आप में सेंस बनाता है, बट इट ओनली मेक सेंस इफ फ्रैंकी डियोंग यहाँ पर चले जाए। बाकी फ्रैंकी डियोंग के चेल्सी जाने की चांसेस सबसे ज्यादा है। एंड बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।